आज जहां लाखों लोग झोला छाप डॉक्टरों के भ्रामक विज्ञापन को देखकर शोषण का शिकार हो रहे हैं, वहीं लखनऊ में हमारे देश के जाने माने यौन रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एसके जैन को अमेरिका और दुबई में अवार्डों से सम्मानित किया जाता है। वो आज इस समय हमारे स्टूडियो में है और हम उनसे बात करते हैं कि आखिर उनको किस सफलता के लिए और कैसे अवार्ड मिले। डॉक्टर साहब, आपको इतना बड़ा अवार्ड मिला है दुबई में और अमेरिका में, किस चीज के लिए आपको अवार्ड मिला? देखिए, जो अमेरिका और दुबई में अवार्ड मिले वो सब ईश्वर की कृपा को तो मैं मुख्य मानता ही हूं, लेकिन यौन रोगों के कामयाब इलाज की जो दवाइयां मैंने अनुसंधान किया, इसके अलावा जो मरीजों में, कुछ मरीजों में शुक्राणुओं की कमी आजकल ज्यादा हो रही है, जिससे चाइल्डलेस कपल्स हो रहे हैं, तो चूंकि उनपे वो दवाइयां ज्यादा कारगर साबित हुई, सफल हुई, लिहाजा ये अवार्ड मुझे। आजकल युवा वर्ग में यौन समस्याएं भी ज्यादा बढ़ रही, क्या कारण है, क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, आजकल की जो तनाव भरी जिंदगी है, मैं कह सकता हूं आधुनिक जीवन शैली, तो उसमें कुछ ऐसी चीजों का समावेश हो रहा है लोगों के अंदर, जैसे कि फास्ट फूड है, या कुछ लोग प्रतिस्पर्धा की वजह से तनाव में जी रहे हैं। वो अपने जीवन के अंदर वो मेंटेन नहीं कर पाते जो एक स्वस्थ व्यक्ति को करना चाहिए। इसके अलावा कुछ लोग यौन रोगों के बारे में जो भ्रामक भ्रांतियां हैं उनके शिकार भी हैं, और यदि किसी भी प्रक्रिया को, विद्वान लोग कहते हैं कि एक्सेसनेस ऑफ द एवरीथिंग इज हार्मफुल, अति सर्वत्र वर्जित। अगर किसी भी चीज की अति हो जाती है, जिससे वीर का क्षय ज्यादा होता है, या पूरी तरीके से उनको पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं खान पान में, या वो पूरी तरीके से एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं, तो ये सबसे बड़ा कारण है जिससे कि आज यौन रोग से लोग ज्यादातर ग्रसित हो रहे हैं। डॉक्टर साहब, ये फास्ट फूड जैसे खान पान को लेकर स्वास्थ्य के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, विशेषकर अगर हम बात करें यौन रोगों के ऊपर, यौन के ऊपर कितना इसका असर पड़ता है? देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका डॉक्टर साहब। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो ये फास्ट फूड है, तो फास्ट फूड के अंदर एक्चुअली क्या है कि जो वाइटामिन, मिनरल्स जितनी मात्रा में आदमी को मिलने चाहिए, वो एक्चुअली उतनी मात्रा में वो नष्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से फास्ट फूड का जो एक प्रभाव आदमी के जीवन पे पोषक होना चाहिए या उसके लिए न्यूट्रिशियस होना चाहिए, वो उतना नहीं रह जाता है। और जैसा मैंने अभी आपको बताया कि जो आजकल की प्रतिस्पर्धा की जीवन शैली है, ये भी इसके लिए काफी जिम्मेदार है। कुछ ऐसा खान पान हमारे दर्शकों को डॉक्टर साहब बताइए कि जिसकी वजह से यौन दुर्बलता से भी वो बच सके। जी, देखिए, जो खान पान है उसके बारे में तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आजकल कुछ लोग शाकाहारी होते हैं, कुछ लोग मांसाहारी होते हैं। शाकाहारी होना मांसाहारी होने की अपेक्षा ज्यादा उत्तम है यौन क्षमता को मेंटेन रखने के लिए। इसके अलावा यदि वो अपने खाने में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा, या यूं कह लीजिए कि तली हुई चीजें, मसलन जैसे खस्ता, कचौड़ी, पकौड़ी, समोसा वगैरह फास्ट फूड, अगर इन सब चीजों का सेवन वो ज्यादा न करे, हफ्ते में एक बार मन को न मारे ले भी सकता है, लेकिन बाकी 6 दिन वो अगर थोड़ा सा ताजी सब्जियां हैं, सलाद है, या फलों का इस्तेमाल, और फलों के इस्तेमाल में भी खास तौर से पपीता, अमरूद और सेब का इस्तेमाल सबसे ज्यादा यौन क्षमता को बढ़ाने के लिए बेहतर माना गया है। और मैं समझता हूं कि यदि व्यक्ति इन सब बातों का ख्याल रखता है तो वो काफी स्वस्थ रहेगा। डॉक्टर साहब, एक बहुत बड़ी समस्या सामने आती है कि यौन रोगों को लेकर अखबारों वगैरह के अंदर तमाम ऐसे भ्रामक विज्ञापन निकलते हैं, लोग तमाम अपने को यौन रोग विशेषज्ञ बताते हैं, जिसकी वजह से आम आदमी, जो आदमी उससे बीमारी से जुड़ा हुआ है, वो एक दिग्भ्रमित होकर धन भी नष्ट करता है, अपना समय भी नष्ट करता है, लेकिन एक सही जगह नहीं पहुंच पाता। तो ऐसे यौन रोग विशेषज्ञ की क्या सनद रहेगी, किस तरीके से उसको पहचानेगा आम आदमी? देखिए, आजकल जैसा आपने कहा है कि तमाम यौन रोग विशेषज्ञ अपने को गुप्त रोग विशेषज्ञ करके लिखते हैं। यद्यपि वो किसी भी मेडिकल यूनिवर्सिटी से, जो मेन चीज है वो किसी मेडिकल यूनिवर्सिटी से उनका वो प्रशिक्षित होने चाहिए। जबकि आज मैं देखता हूं कि मैंने इस मामले में लखनऊ, कानपुर, कलकत्ता, गुजरात, मद्रास काफी मतलब प्रदेशों का भ्रमण किया, देखा वहां पे कि 95 या 99% लोग तरह तरह की ABCD, MCWA, फलाना ढिमकाना कुछ डिग्रियां लिख के अपने को गुप्त रोग विशेषज्ञ लिखने लगे हैं, जबकि वो वाकई प्रशिक्षित नहीं है। यदि किसी भी समुचित विश्वविद्यालय से वो प्रशिक्षित डॉक्टर है,
तो मैं समझता हूं कि वो जनता की सही सेवा कर सकता है, यौन रोगों का कामयाब इलाज दे सकता है, वरना तो वो केवल एक पैसा पैदा करने की मशीन बन के रह जाता है और कुछ नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब, जो देखने में आया कि व्यायाम और योगा वगैरह जो है ये यौन क्षमता को बढ़ाने में कितना सार्थक होता है, कितना बेहतर माना जाता है? मैंने एक विद्वान की पुस्तक में पढ़ा था जब मैं बहुत छोटा था कि संचय करना ज्ञान और सद्गुण अपनाना निज शरीर को तुम्हें खूब है स्वस्थ बनाना। मैं समझता हूं कि यदि व्यक्ति अपने जीवन में थोड़ा सा व्यायाम और योगा का समावेश करे, योगा में खासतौर से प्राणायाम और व्यायाम में आप उसे भारतीय शैली कह लीजिए, लेकिन जिसे शुद्ध शब्दों में दंड बैठक कहा जाता है, थोड़ा सी सेटअप है या ब्रेस है, अगर वो थोड़ा सा एक ज्यादा नहीं 5 मिनट भी दे तो मैं समझता हूं कि वो व्यक्ति काफी यौन क्षमता को बरकरार रखने में अपने को मेंटेन कर सकता है और अपनी जिंदगी में सफल हो सकता है। देखिए, मनुष्य को अपनी जीवन शैली में किस तरीके के बदलाव करना चाहिए कि जिसकी वजह से यौन क्षमता भी बरकरार है और उसका स्वास्थ्य है वो भी एकदम पूरी तरीके से परिपूर्ण है? बहुत अच्छी बात आपने कही है। देखिए, जीवन शैली में जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि ये जो आजकल आधुनिक ये जो भागदौड़ वाली पद्धति है, प्रतिस्पर्धा है, लोगों के अंदर ईर्ष्या द्वेष उत्पन्न हो रहे हैं जो कि तनाव का जनक है। और तनाव में जीने वाला व्यक्ति कभी भी अपने स्वास्थ्य की तरफ जितना उसे ध्यान देना चाहिए, व्यायाम है, योगा है, उचित खानपान है, ताजी सब्जियां, फल फ्रूट वगैरह उसे ज्यादा मात्रा में सेवन करना चाहिए, उसकी जगह वो आजकल की आधुनिक जीवन शैली की भागदौड़ में इन सब चीजों की तरफ ध्यान नहीं दे पा रहा है। और ध्यान न देने की वजह से उसके अंदर जो मिनरल्स, वाइटामिन्स जितने मतलब पहुंचने चाहिए, चूंकि वो नहीं मिलते हैं, लिहाजा वो हार्मोन्स भी उतने प्रोड्यूस नहीं हो पाते हैं जिससे कि आदमी के अंदर यौन क्षमता का विकास हो।